हरिओम। मैं अपने सभी श्रोताओं को ये बताना चाहती हूँ कि मैंने गीता की सीरीज शुरू करी है। पहला अध्याय हो चुका है और दूसरे अध्याय पे हम आज सुनेंगे। जब भी हम भगवान से कुछ मांगते हैं तो भगवान वो नहीं देते हैं जो हम मांगते हैं। भगवान हमें वो देते हैं जो हमारे लिए श्रेष्ठ हो और उचित से। भगवान श्री कृष्ण हताश बैठे हुए अर्जुन को संकोच छोड़ के, विषाद दुख छोड़ के युद्ध करने के लिए प्रेरित करते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा की अमरता और शरीर की नश्वरता के बारे में बताते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि फल की इच्छा किए बिना तुम अपने क्षत्रिय धर्म को निभाओ। अपना जो कर्तव्य करना है, जो युद्ध करना है, तुम युद्ध करो। अब मैं गीता पुस्तक से जो अध्याय 2 में विवरण दिया गया है उसको मैं आपको हिंदी में सुनाती हूँ। अब ये देखिए गीता की पुस्तक है। अब इससे मैं आपको अध्याय 2 पढ़ के सुनाती हूँ। ओम श्री परमात्मने नमः। अथावक्त्यो अध्याय। संजय उवाच। संजय बोल रहे हैं, उस प्रकार करुणा से व्याप्त और आंसुओं से पूर्ण सव्याकुल नेत्रों वाले शोक युक्त अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन ने यह वचन कहा। श्री भगवान उवाच। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तुझे इस असमय में यह मोह किस हेतु प्राप्त हुआ है? क्योंकि न तो यह शेष पुरुषों द्वारा आचरित है और न स्वर्ग देने वाला है और न कीर्ति को करने वाला ही है। इसलिए हे अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो। तुम तो तुझमें यह उचित नहीं जान पड़ती। यही परंतु अपने हृदय की तुच्छ दुर्बलताओं को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जाओ। अर्जुन उवाच। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में किस प्रकार लड़ूंगा? बाणों से द्रोणाचार्य के से लड़ूंगा, क्योंकि हे अरिसूदन, ही दोनों ही पूजनीय हैं। इसलिए इन महानुभाव गुरुजनों को न मारकर मैं इस लोक में भिक्षा का अन्न भी खाना कल्याणकारक समझता हूँ, क्योंकि गुरुजनों को मारकर भी इस लोक में रुधिर से सने हुए आर्तपांग भोगों को ही मैं भोगूंगा। हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए युद्ध करना और न करना इन दोनों से कौन सा श्रेष्ठ है। अथवा यह भी उन्हें हम जीत कर या हमको वे जीत कर और जिनको मार कर हम जीना भी नहीं चाहते, वही हमारे आत्मीय जिज्ञासु हमारे मुकाबले में खड़े हैं। इसलिए कायरता रूप दोष से उपहत हुए स्वभाव वाला व धर्म के विषय में मोहित हुआ मैं आपसे पूछता हूँ कि जो साधन निश्चय कल्याणकारक हो वह मेरे लिए कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ। इसलिए आपके शरण में मुझे शिक्षा दीजिए। क्योंकि भूमि में निष्कंटक धन धान्य संपन्न राज्य को और देवताओं के स्वामित्व को प्राप्त होकर भी मैं उस उपाय को नहीं देखता जो मेरे इंद्रियों को सुखाने वाले शोक को दूर कर सके। संजय बोले, हे राजन, निद्रा को जीतने वाले अर्जुन अंतर श्री कृष्ण महाराज के प्रति इस प्रकार कहकर श्री गोविंद भाव से युद्ध नहीं करूंगा, यह स्पष्ट कहकर चुप हो गए। हे भारतवंशी धृतराष्ट्र, अंतर श्री कृष्ण महाराज दोनों सेनाओं के बीच चोट करते हुए उस अर्जुन को हंसते हुए से ये वचन बोले। वास्तव में अध्याय 2 में अब ये 11वां श्लोक है। यहीं से श्री कृष्ण भगवान जो है, जो गीता का जो उपदेश जो अर्जुन को दे रहे हैं, वो इस श्लोक से शुरू हुआ है। इस श्लोक में मैं संस्कृत में भी आपको पढ़ के सुनाती हूँ। आशोच्या ननु सोचस्त्वं प्रज्ञावदाश च भाषसे गतासु नक्ताभिश्रेंश च नानु शोचिंतः पंडितः। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, तू ना शोक करने योग्य मनुष्यों के लिए शोक करता है और पंडितों से वचनों को कहता है, पर जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी पंडित जन शोक नहीं करते।
ना तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था और तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और ना ऐसा ही है इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। जैसे जीवात्मा को कि इस देह में बालकपन, जवानी, वृद्धावस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है, उस विषय में जीव पुरुष मोहित नहीं होता। हे कुंती पुत्र, सदा गर्मी और सुख दुख को देने वाले इंद्रिय और बुरे विषयों के संयोग से तो उत्पत्ति विनाशशील और अनित्य है। इसलिए हे भारत, तू उसको तो सहन कर, क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, दुख सुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष ने ये इंद्रियों और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते, वह मोक्ष के योग्य होता है। असत वस्तु तो सत्ता नहीं है और सत का अभाव नहीं है। इस प्रकार इन दोनों का ही तत्वज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है। नाश रहित तू उसको जान, जिससे यह संपूर्ण जगत दृश्य वर्ग व्याप्त है। इस अविनाशी का विनाश करने में कोई समर्थ नहीं है। इस नाश रहित अप्रमेय प्रकृति स्वरूप जीवात्मा के ये सब शरीर नाशवान कहे गए हैं। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तू युद्ध कर। जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसको मरा हुआ मानता है, वे दोनों ही नहीं जानते कि ये आत्मा वास्तव में न किसी को मारता है और न किसी के द्वारा मारा जाता है। यह आत्मा न किसी काल में भी न जन्मता है और न मरता ही है, और न यह उत्पन्न होकर सिर्फ होने वाला है, क्योंकि ये अजन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी ये नहीं मारा जाता है। हे पुत्र अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित, नित्य, अजन्मा जानता है, वह पुरुष कैसे किसको मरवाता है और कैसे किसको मारता है। जैसे मनुष्य पुराने वस्तुओं को त्याग कर दूसरे नए वस्तुओं को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग कर दूसरे शरीर को प्राप्त होता है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनम ददाति पावक, न चैनम कलेदयन्त्यायो, न शोष्येत नरपः। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, इस आत्मा को शास्त्र काट नहीं सकते, इनको आग जला नहीं सकती, इनको जल जग नहीं गला सकता और वायु सुखा नहीं सकती है, क्योंकि यह आत्मा अच्छेद्य है, यह आत्मा अबाह्य है, अकृग्य है और निसंदेह अशोष्य है। तो यह आत्मा नित्य, सर्वव्यापी, अचल, स्थिर रहने वाला ही सनातन है। यह आत्मा अव्यक्त है, यह आत्मा अचिंत्य है, यह आत्मा विकार रहित कहा जाता है। इससे हे अर्जुन, इस आत्मा को उपयुक्त प्रकार से जानकर तू शोक करने की योग्य नहीं है, अतः तुझे शोक करना उचित नहीं है। किंतु यदि तू इस आत्मा को सदा जन्मने वाला और सदा मरने वाला मानता है, तो भी हे माँ बाहु, इस प्रकार शोक करने की योग्य नहीं है, क्योंकि इस मान्यता के अनुसार जन्मे हुए की मृत्यु निश्चित है और मरे हुए का जन्म निश्चित है। इससे भी यह बिना उपाय वाले विषय में तू शोक करने के योग्य नहीं है। हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रकट और मरने के बाद भी अप्रकट हो जाते हैं, केवल बीच में ही प्रकट होते हैं। कि ऐसी स्थिति में क्या शोक करना है? कोई एक महापुरुष ही इस आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है, वैसे ही दूसरा कोई महापुरुष ही इसी तत्व को आश्चर्य की भांति वर्णन करता है, तो कोई दूसरा कोई अधिकारी कुछ ही इसे आश्चर्य की भांति सुनता है और कोई भी सुनकर भी इसको नहीं जानता। हे अर्जुन, यह आत्मा सबके शरीर में सदा ही अवध्य है, मीन्स जिसका वध नहीं किया जा सकता है। इस कारण संपूर्ण प्राणियों के लिए तू शोक करने के योग्य नहीं है। अपने धारू को देख कर भी तू भय करने योग्य नहीं है, अतः तुझे भय नहीं करना चाहिए, क्योंकि छपने के धन युद्ध से बढ़कर वो दूसरा कोई कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है। हे पास, अपने आप प्राप्त हुए खुले हुए स्वर्ग के द्वार निरूप इस प्रकार के युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही पाते हैं। किंतु यदि तो इस धर्म युद्ध को नहीं करेगा, तो स्वधर्म और कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त होगा। तो सब लोग तेरी बहुत ही काल तक रहने वाली अपकीर्ति का कथन करेंगे
और माननीय पुरुष के लिए अब कीर्ति मरण से भी बढ़कर है, और जिनकी दृष्टियों से पहले से सम्मानित होकर अब लघुता को प्राप्त हुआ, वे महर्षि लोग तुझे भय के कारण यीशु से हटा हुआ मानेंगे। तेरे वैरी लोग सामर्थ्य की निंदा करते हुए तुझे बहुत न कहने योग्य वचन भी कहेंगे। उससे अधिक दुख अब क्या होगा? या तो युद्ध में मारा जाकर स्वर्ग को प्राप्त होगा, या तो संग्राम में जीत कर पृथ्वी का राज्य भोगेगा। इस कारण ही अर्जुन, तो युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो जा। जय पराजय, लाभ हानि, सुख दुख को समान समझकर युद्ध के लिए अर्जुन तैयार हो जा। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को नहीं प्राप्त होगा। हे पास, यह बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई है, और आपको इसको कर्म योग के विषय में सुन। जिस बुद्धि से युक्त हुआ तो कर्मों के बंधन को भली बात त्याग दे देगा, अथवा संसार नष्ट कर डालेगा। इस कर्म योग में आरंभ आसाद बीज का नाश नहीं है, उल्टा फल रूप दोष भी नहीं है, बल्कि इस कर्म योग धन का थोड़ा सा भी साधन जन्म मृत्यु रूप महान भय से रक्षा कर देता है। हे अर्जुन, इस कर्म योग में निश्चयात्मक बुद्धि एक ही होती है, किंतु आज से विचार वाले विवेक की सकाम पुरुषों की बुद्धियां निश्चय ही बहुत भेदों वाली और अनंत होती हैं। हे अर्जुन, जो भोगों में तन्मय हो रहे हैं, जो कर्म फल के तसरीचक वेद वाक्यों में ही प्रीति रखते हैं, जिनकी बुद्धि में स्वर्ग ही परम प्राप्य वस्तु है, और जो स्वर्ग को छोड़कर दूसरी कोई वस्तु ही नहीं है, ऐसा कहने वाले हैं, वे अविवेकी जन इस प्रकार की जिस पुष्पित अर्थात दिखाऊ शोभा इस वाणी को कहा करते हैं कि जन्म रूप कर्म फल देने वाली यह भोग ऐश्वर्य को प्राप्ति के लिए नाना प्रकार की बहुत सी क्रियाओं का वर्णन करने वाली है। उस वाणी द्वारा जिनका चित्त हद लिया गया है, जो भोग और ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त हैं, उन पुरुषों को परमात्मा में निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होती है। हे अर्जुन, वेद उपयुक्त प्रकार से तीनों गुणों के कार्य रूप समस्त भोगों जो उनके साधनों द्वारा प्रतिपादन करने वाले हैं, इसलिए तुम भोगों को एवं उनके साधनों में आत्म आसक्तिहीन हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से रहित नित्य वस्तु परमात्मा में स्थित योग शिव को न चाहने वाला और स्वाधीन अंतःकरण वाला हो। सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त हो जाने पर छोटे जलाशय मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है, ब्रह्म को पत्र से जानने वाला ब्राह्मण का समस्त वेदों में ही उतना प्रयोजन रह जाता है। तेरा कर्म करने में अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं, इसलिए तुम कर्मों के फल के तुम मत हो व तेरी कर्म में करने में आसक्त न हो। हे धनंजय, वो आसक्ति को त्याग कर प्रसिद्धि और आसिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुआ कर्तव्य कर्म को कर समत्व ही योग कहलाता है। इस समत्व रूप बुद्धि योग से सकाम कर्म अत्यंत निम्न श्रेणी का है। इसलिए हे धनंजय, तू सम बुद्धि में ही रक्षा को उपाय ढूंढ, अर्थात बुद्धि योग का ही आश्रय जान करके, क्योंकि फल के हित बनने वाले अत्यंत दीन होते हैं। सम बुद्धि युक्त पुरुष पुण्य और पाप दोनों को इसी लोक में त्याग देता है, अर्थात उनसे मुक्त हो जाता है। इससे को समत्व रूप योग में लग जा। यह समत्व रूप योग ही कर्मों में कुशलता है, अर्थात कर्म बंधन से छूटने वाला है। क्योंकि सम बुद्धि से युक्त ज्ञानी जन कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल को त्याग कर जन्म रूप बंधन से मुक्त होकर हो लेकर परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। जिस कारण से ही बुद्धि मोह रूप जंगल को परिभाप पार कर जाएगी, उस समय तो सुने हुए और सुनने में आने वाले इस लोक और परलोक संबंधी सभी भोगों से वैराग्य प्राप्त हो जाएगा। भांति भांति के वचनों को सुनने से विचलित हुई तेरी बुद्धि जब परमात्मा में आकर स्थिर ठहर जाएगी, तो वो योग को प्राप्त हो जाएगा, अर्थात परमात्मा से नित्य संयोग हो जाएगा। अर्जुन बोले, हे केशव, समाधि में स्थित परमात्मा में प्राप्त हुए स्थिर बुद्धि पुरुष का क्या लक्षण है? वह कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है? श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जिस काल में यह पुरुष मन में कामनाओं को
भली भांति त्याग देता है, आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, वह स्थिर प्रज्ञ कहा जाता है। दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं रहता, सुखों की प्राप्ति में जो सर्वथा निष्क्रिय है, तो जिसके राग भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, ऐसा मने स्थिर बुद्धि कहा गया है। जो पुरुष सतत स्नेह रहे तो उस परम शुभ या अशुभ वस्तु को प्राप्त कर न प्रसन्न होता है न द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर है। और कछुआ सब ओर से अपने अंगों को जैसे समेट लेता है, वैसे ही जब विषयों से इंद्रियों को सब प्रकार से हटा लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है, ऐसा समझना चाहिए। इंद्रियों के द्वारा विषय को ग्रहण न करने वाले पुरुष भी केवल विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, परंतु उसमें रहने वाली आसक्ति निवृत्त नहीं हो पाती। इस स्थिर प्रज्ञ के पुरुष को अकीत तो आसक्ति ही परमात्मा का साक्षात्कार करके निवृत्त हो जाती है। हे अर्जुन, आसक्ति का नाश न होने के कारण ये प्रमसन स्वभाव वाली इंद्रियां यत्न करते हुए बुद्धिमान पुरुष को उनके मन को भी बलात् हर लेती हैं। इसलिए साधु को चाहिए कि वह उन संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके समाहित हुआ मेरे परायण होकर ध्यान में बैठे, फिर जिस पुरुष की इंद्रियां वश में होती हैं उसी की बुद्धि स्थिति रह पाती है। विषयों का चिंतन करने वाले पुरुषों की उन विषयों में आसक्ति होती है, आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है और कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध से अत्यंत मूढ़ भाव उत्पन्न हो जाता है, मूढ़ भाव से स्मृति भ्रम हो जाता है, इसमें से भ्रम हो जाने से बुद्धि और ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है और बुद्धि का नाश हो जाने से मनुष्य अपने ही गिर जाता है। परंतु अपने अधीन हुए अंतःकरण करने वाला साधक अपने वश की हुई राग द्वेष से रहित इंद्रियों द्वारा विषयों में विचरण करता हुआ अंतःकरण को प्राप्त होता है। अंतःकरण ही प्रसन्नता होने पर इससे संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है और उस प्रसन्न चित्त वाले का योगी की बुद्धि ही सब से हटकर एक परमात्मा के घनीभांति स्थित हो जाती है। न जीते हुए मन और इंद्रियों वाले पुरुष में निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होती, उस आयुक्त मनुष्य के अंतर्गत भावना भी नहीं होती, तो भावहीन मनुष्य को शांति नहीं मिलती और शांति नहीं मनुष्य को सुख कैसे मिल सकता है। क्योंकि जैसे जल में चलने वाली नाव को वायु हाथ देती है, वैसे ही विषयों में विचरती हुई इंद्रियों से मन जिस इंद्रिय के साथ रहता है वह एक ही इंद्रिय असंयत पुरुष की बुद्धि को हर लेती है। इसलिए हे महाबाहो, जिस पुरुष की इंद्रियां इंद्रियों के विषयों में सब प्रकार से निग्रह की हुई हैं, उसकी बुद्धि स्थिर है। संपूर्ण प्राणियों में जो रात्रि के समान है, उससे नित्य ज्ञान स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति में स्थित प्रकृति योगी जागता है और जिस नाशवान सांसारिक सुख की प्राप्ति में सब प्राणी जागते हैं। जैसे नाना सर्दियों में जल सब ओर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में उसको विचलित न करते हुए ही समा जाते हैं, वैसे सब भोग जिस स्थित पुरुष में किसी प्रकार का विकार बन किए बिना ही समा जाते हैं, वही पुरुष परम शांति को प्राप्त होता है, वो चाहने वाला नहीं। जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित, अहंकार रहित और रहित वह विचरता है, वही शांति को प्राप्त करता है और वह अशांति को प्राप्त है। हे अर्जुन, यह ब्रह्म को प्राप्त पुरुष की स्थिति है। इसको प्राप्त होकर योगी कभी मोहित नहीं होता और अंत काल में भी इस ब्रह्मी स्थिति में स्थित होकर ब्रह्मानंद को प्राप्त होता है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे सांख्य योगो नाम द्वितीय अध्याय। तो साथियों, अभी हमने गीता का दूसरा अध्याय सुना। मुझे ये कहना है कि भगवान विष्णु के अवतार राम जी है और कृष्ण जी है। राम जी जो है वो त्रेता युग में हुए हैं और कृष्ण भगवान द्वापर युग में हुए हैं। राम जी जो हैं अकेले क्यों रोए और कृष्ण भगवान अकेले क्यों मुस्कुराए,
ये आपके मन में भी प्रश्न उठता होगा। राम का जीवन त्याग से भरा हुआ था। राज्य छोड़ा, महल छोड़ा, सीता माता से भी दूर हुए, कौशल्या माता की ममता से दूर हुए, अपने ही लोगों के लिए खुद को तोड़ दिया। राम अंदर से रोते हैं लेकिन कभी मर्यादा नहीं छोड़ी। वही कृष्ण जन्म से ही संघर्ष में थे, मृत्यु के षड्यंत्रों के बीच में पले, अपने ही पुल का विनाश देखा लेकिन फिर भी मुस्कुराते रहे, क्यों कृष्ण जानते थे कि जीवन एक युद्ध है और युद्ध में टूट कर नहीं संभल कर जीना पड़ता है। राम दर्द से सहना सिखाते हैं और कृष्ण दर्द के बीच में जीना सिखाते हैं। अब आपके मन में सवाल उठता होगा कि आज की दुनिया में राम और कृष्ण कहाँ हैं? आज ऑफिस में, राजनीति में, घर में, देश में, रिश्तों में, रोशनी में, हर जगह महाभारत चल रही है। तो कभी आपको राम बनना पड़ता है, ईमानदार, शांत, मर्यादित, और कभी कृष्ण बनना पड़ता है, चतुर, जागरूक और राजनीतिज्ञ। एक बात अच्छे से समझ लेना, अगर सिर्फ राम बनेंगे हम तो लोग इस्तेमाल कर लेंगे, और यदि सिर्फ कृष्ण बनेंगे तो हम कठोर हो जाएंगे। इसलिए जीवन में राम और कृष्ण का संतुलन बनाकर रखना पड़ता है। यानी भावनाओं में कृष्ण होना चाहिए और या बुद्धि में कृष्ण होना चाहिए और विचारों में राम होने चाहिए। एक सबसे बड़ा खुलासा ये करना है कि राम और कृष्ण कोई अंतर नहीं है। राम बताते हैं जीना कैसे चाहिए और कृष्ण बताते हैं बचना कैसे चाहिए। राम आत्मा की पवित्रता है और कृष्ण बोध की जागृति है। राम धर्म का स्वरूप है, कृष्ण धर्म की रक्षा की कला बताते हैं कि इंसान कैसे पूर्ण होता है। जब मनुष्य के भीतर राम का चरित्र और कृष्ण की चेतना दोनों जाग जाए, उसी समय मनुष्य पूर्ण होता है। याद रखिए, राम सिर्फ पूजा नहीं है, राम अनुशासन है। कृष्ण सिर्फ बांसुरी नहीं है, जीवन की रणनीति है। जब इंसान के भीतर राम की मर्यादा और कृष्ण की बुद्धि एक साथ जाग जाए, तभी इंसान सफल होता है, अजय बन जाता है, उसका जीवन सार्थक हो जाता है। इसलिए हे जो मुझे सुन रहे हैं, आपको अपने जीवन में कैसे निर्णय लेना है विभिन्न परिस्थितियों में, वो आपको अच्छे से समझना चाहिए। अगर आपके निर्णय सही होंगे ना, तो ही आप जीवन में सफल हो पाए। तो साथियों, आपने मेरा गीता का अध्याय 2 सुना, आपको कैसा लगा बताइएगा हमें। और आपके जीवन में यदि कोई कठिनाइयाँ हैं या आप जीवन में आप स्टेबिलिटी चाहते हैं, तो आप मुझे मेरी 1-to-1 जो कोचिंग है वो ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए मेरी वीडियोज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉरवर्ड करें। हरिओम, राधे राधे, कृष्ण भगवान की जय।